Good morning students. I am Ashutosh and you are welcome to my online chemistry classes. बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जाना था कैटायंस, एनायंस, उनके सिंबल और ऑक्सीकरण संख्या। उम्मीद है आपने ऑक्सीकरण संख्याओं को याद कर लिया होगा संकेतों के साथ। उसके बिना आगे काम चलने वाला नहीं है। आज है केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र कैसे बनता है। हमने अभी 4 यौगिकों के नाम लिखे हैं, इसके फार्मूला हम बनाएंगे और इसके बाद टोटल 8 या 10 फार्मूला बनाएंगे। उसी के आधार पर आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कैटायन और एनायन मतलब धनायन और ऋणायन को मिला करके रासायनिक सूत्र बनते हैं। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं यौगिकों के सूत्र बनाने के। पोटेशियम डाइक्रोमेट, अभी तक तो हमने आपको बताया कि कैसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आना चाहिए। आज डायरेक्ट सीखते हैं। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, हमने पोटेशियम का लिख दिया के, पोटेशियम का के होता है कैलियम और डाइक्रोमेट का होता है Cr2O7, ये हमने लिख दिया। अब पोटेशियम का याद करें कि इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या था। इसका था +1, मतलब +1 इसमें आने वाला है, इसमें, लेकिन 1 तो लिखाता नहीं है। और Cr2O7 का कितना था -2, तो इसका वाला इसमें आना था, मतलब तुम्बा फेरी, इसका उसमें उसका इसमें ऑक्सीकरण संख्या। तो इसका है 2 तो उसके बदले आ जाएगा इसमें, और इसका है 1 तो इसका वाला इसमें आएगा, लेकिन वो 1 लिखाता नहीं है, इसलिए K2Cr2O7 ये हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके बच्चों, अब चलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम का हो गया K और नाइट्रेट का हो जाता है NO3। पोटेशियम का +1, नाइट्रेट का -1, दोनों का है बराबर, इसलिए 1 लिखाता नहीं होगा, तो ये पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। अगला चलते हैं सोडियम नाइट्रेट। सोडियम का Na, नाइट्रेट का NO3। अब ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं। सोडियम का +1, नाइट्रेट +1, दोनों का बराबर है, तब कुछ नहीं होगा, बस जैसा का तैसा है। देखते हैं आगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन का H, पेरोक्साइड का O2। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी। पलटा के देखेंगे पेज, और इसका है +1, मतलब इसके अंदर +1 लाना है। और पेरोक्साइड का है -2, तो उसका वाला इसमें लिख देना है, मतलब 2 इसको बना देना है। तो ये हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है तो उसका इसमें थोड़ा लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे तो 21 हो जाएगा ना, इसलिए 1 नहीं लिखा जाता है। और जब बराबर होगा तो भी नहीं, यहाँ अलग अलग है। ये O2 पेरोक्साइड का है और हाइड्रोजन का 1 होता था, और दोनों को मिला करके 0 होना चाहिए। अब देखें इसका +1 होता है, यहाँ 2 लग गया तो ये +2 हो गया, ये -2 ऑलरेडी है, दोनों को करेंगे तो 0 ही आने वाला है। तो इस तरह ये हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब आगे देखते हैं। अब देखें बच्चों, यहाँ अब हम जानेंगे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम सल्फेट, सोडियम फास्फेट और जिंक ऑक्साइड। इन 5 यौगिकों के हम लोग फार्मूला, कंपाउंड्स के फार्मूला लिखना सीखेंगे। देखते हैं। सोडियम का होता है Na और इसका +1 होता है, याद रखें। और सल्फेट का होता है SO4। ठीक है, अब सोडियम का 1 तो 1 तो जाता नहीं है कहीं पे, ठीक है। और सल्फेट का -2 तो वो 2 इसमें आ जाएगा। अब आप देखें इसका +2 हो गया, इसका -2, दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या 0 शून्य हो जाएगा, मतलब उदासीन हो जाएगा। तो इस तरह सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बन गया। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का होता है Ca और कार्बोनेट का होता है CO3। तो कैल्शियम का +2, कार्बोनेट का -2, दोनों बराबर है, तो कुछ होने वाला नहीं है, न इसमें जाएगा न उसमें जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम का Al लिखा और सल्फेट का SO4। एल्युमिनियम का होता है +3, तो +3 होता है, तो यहाँ 3 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 43 हो जाएगा, ब्रैकेट दे करके लिखेंगे 3। और सल्फेट का होता है SO4 का कितना होता है -2, तो उसका वाला इसमें लिख देंगे, मतलब
Al2SO4 होल 3, Al2SO4 होल 3। सल्फेट का 2 होता है, उसका वाला यहाँ लिखा। एल्यूमिनियम का +3 होता है, उसका वाला वहाँ लिखा। ये तुम्बा फेरी, मैंने इसका ले लिया वो ले लिया इसका, ये होता है। आगे देखते हैं सोडियम फॉस्फेट। सोडियम का होता है Na और फॉस्फेट PO4, यह है फॉस्फेट। तो सोडियम का +1, ये तो लिखाएगा नहीं, हाँ, लेकिन फॉस्फेट का -3, इसलिए वो 3 इसमें आ गया। तो Na3PO4, ये हो गया सोडियम फॉस्फेट का केमिकल फार्मूला। अब आगे देखते हैं जिंक ऑक्साइड। जिंक का Zn और ऑक्साइड का O। जिंक का +2 होता है, ऑक्साइड का -2 होता है, दोनों बराबर है, तो कहीं इधर उधर कुछ नहीं होगा, बस बराबर, तो ZnO ही होगा जिंक ऑक्साइड का। तो इस तरह बनते हैं फार्मूला। उम्मीद है बच्चों आपने सीखा होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप हमसे ज़रूर पूछें, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पेज के कमेंट बॉक्स में, फेसबुक अकाउंट के कमेंट बॉक्स में, जहाँ पूछना हो आप पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस चाहिए, बशर्ते आपने एनायन और कैटायन और एनायन मतलब धनायन और ऋणायन को आपने याद कर लिया हो और ये संकेतों को याद कर लिया हो, तो फार्मूला बनाना बिल्कुल आसान है। बिना प्रैक्टिस के ये होगा नहीं। ये मैंने कहा था कि 2 से 3 क्लास के लिए आपको मुझे झेलना पड़ेगा, मतलब कुछ चीज़ें कंठस्थ करने के लिए दूंगा, बाकी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, क्योंकि इसके बाद जो केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन मतलब रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण जो चैप्टर है, वो बिना फार्मूला बनाए आप बना नहीं सकेंगे, क्योंकि उसमें फार्मूला बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा के अगले वीडियो में। केमिकल रिएक्शन और एंड इक्वेशन सब्जेक्ट, वो जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि यही स्टार्ट हो गया है, क्योंकि इसको बिना जाने आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो इस तरह यदि आप सारे फार्मूला को याद करना चाहते हैं तो आप याद करें 500 फार्मूला याद, या फिर हमने अभी 10 कैटायन माने 10 धनायन और 10 ऋणायन लिखाया, तो 10 10 10 20 ही लिखाया, तो सिर्फ 20 याद करने से आपको 100 फार्मूले याद हो जाएंगे। और नहीं, यदि ये 20 चीज़ याद नहीं करते हैं तो आपको 100 चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। तो आप अपने मन में निर्णय लें कि आपको क्या करना है। जाहिर है आप धनायन और ऋणायन को याद करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।